नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 48 घंटे बाद एक बार फिर से बिहार की राजनीति ने करवट लिया है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए में सीट बंटवारे की चर्चा जो चल रही है, उस चर्चा ने कहीं ना कहीं अब एक नया रूप ले लिया है। आपको बात बता दें कि इसमें एक बड़ा ट्विस्ट आया है और इस कहानी में ट्विस्ट को लेकर के एक तरफ जहां नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस सीट शेयरिंग से संतुष्ट नहीं है और ऐसे में वो बड़ा फैसला ले सकते हैं, तो वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेल कर चुकी है और 142 सीटों पर वो अपने और बाकी की सीटों पर नीतीश कुमार को लगभग 100 से 101 सीट देने के लिए तैयार है। बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अक्टूबर और नवंबर में चुनाव होंगे। नवंबर में के अंतिम सप्ताह में सरकार बन जाना है और इसको लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी है। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर के सबसे ज़्यादा रस्साकसी मची हुई है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के अनुसार ही बिहार में एनडीए का सीट बंटवारा होगा। इसको लेकर के हमने आपको कई तरह की चीज़ें बताई हैं। हमने आपको बताया भी था कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 17, 16, 5, 1 और 1 का फॉर्मूला तय किया गया था, उसी के अनुसार इस बार भी सीटों का बंटवारा किया जाएगा। बिहार में सीटों के बंटवारे में पेंच इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि डिमांड अधिक है और सीटें कम हैं। आपको पता है कि 243 सीटें हैं और इसमें जिस तरह का डिमांड है वो आपको अच्छी तरह से पता भी है। नीतीश कुमार के कारण भी ये मामला फंसा हुआ है। हम बार बार ये बता रहे हैं आपको कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि अपने हिसाब से वो सीट शेयरिंग का समझौता करें और उनके हिसाब से एनडीए गठबंधन चुनाव मैदान में उतरे। यानी सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि सीट बंटवारा एकदम आखिर में किया जाएगा। इसके साथ ही लगभग 2 बार से हारी जाने वाली जो सीटें हैं उसकी अदला बदली भी की जाएगी। मतलब ये कि अगर किसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 चुनावों से लगातार हारती आ रही है, उस सीट पर दूसरे सहयोगी को मौका दिया जाएगा। इसी का नतीजा है कि आपने देखा होगा कि एक तरफ चिराग पासवान शाहाबाद में, जहां एनडीए गठबंधन की बुरी पराजय हुई है, वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। खास करके सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में उनकी पकड़ मजबूत बताई जाती है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड से 1 सीट ज़्यादा चुनाव लड़ी थी, लेकिन विधानसभा में चूँकि नीतीश कुमार बड़े भाई हैं इसलिए उनको 1 सीट अधिक दिया जा सकता है। पिछली बार आपको याद होगा कि 243 सीटों में से नीतीश कुमार को 122 और भारतीय जनता पार्टी को 121 सीट मिली थी। हालांकि उस सीटों में से जो सहयोगी थे, अन्य सहयोगी, उनको सीटें दी भी गई थी। इसके साथ साथ अब जो नया फार्मूला आ रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को 101 सीट या 103 सीट और भारतीय जनता पार्टी को 100 या 102 सीट दी जा सकती है। 101, 102 का फार्मूला भी तय किया जा रहा है और इस बीच में जो बाकी की 40 सीटें या 43 सीटें बचती हैं, उन सीटों को लेकर के बाकी के दलों में बंटवारा किए जाने की बात की जा रही है। लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो ये घटक दल हैं, उनको लेकर के भी कहा जा रहा है कि जो वर्तमान स्थिति है उसमें अगर 243 सीटों में 100 सीटें दोनों ले लेंगे तो बाकी की 43 सीटों में बंटवारा होगा, लेकिन नीतीश कुमार को इसमें से 43 में से भी 1 सीट देकर के उनको बड़े भाई का रोल दिया जाएगा। बाकी बची 42 सीटों में सीट शेयरिंग का समझौता होगा, जिसमें 28 सीटों के आसपास कहा जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी को मिलेगा, जबकि 6-7 सीटें देने की बात की जा रही है हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें देने की बात की जा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव सीट बंटवारे में जाति समीकरण को ध्यान में रखा जाएगा और अगर किसी जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं तो ध्यान में रखा जाएगा कि उस जिले की सीटों में के उम्मीदवार जो होंगे उन जातियों के प्रतिनिधित्व के हिसाब से कैसे उनको बंटवारा किया जाए। ऐसा भी ना हो कि अलग बगल वाली सीटों पे भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू एक ही जाति के उम्मीदवार को लड़ा दे और ऐसे में मामला गड़बड़ा जाए। इस बार पूरा ठोक बजा करके और एक एक समीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है। माइक्रो लेवल पर एनडीए गठबंधन इस पर ध्यान दे रहा है और खास करके भारतीय जनता पार्टी एनडीए सीट बंटवारे को लेकर के जीत का जो आंकड़ा है उसको फिट करने में बैठा हुआ है, उसी की रणनीति बना रहा है। साथ ही एनडीए और विपक्ष गठबंधन के संभावित बागियों की भी पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के भी एनडीए का आकलन है कि विपक्ष जितना भी मुद्दा बना ले, उनका विपक्ष को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी मामला सामने नहीं आने दिया जाएगा और इसका कहीं ना कहीं सहानुभूति मिलेगी
ऐसा भी एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी का मानना है। इस बीच आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसा पहली बार नहीं है जब सीटों के बंटवारे को लेकर के हाई लेवल का मंथन चल रहा है। लगभग हर चुनाव में ऐसा ही होता है आया है और भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड इससे पहले भी मिलकर चुनाव लड़े हैं। 2010 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो उस समय जनता दल यूनाइटेड 141 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 102 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी। इसके बाद आपको याद हमने बताया भी कि 2020 में क्या हुआ था। 2015 की बात करें तो वहाँ भी आपको याद होगा कि 101, 101 और 41 का फार्मूला तय हुआ था जब 3 पार्टियां थी। इस बार पहली बार है कि जब 5 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं एक साथ, उसमें नीतीश कुमार भी हैं और बाकी की 3 जो मुख्य पार्टियां हैं बिहार की, राष्ट्रीय जनता दल को और छोड़ करके, वो भी इस बार चुनाव लड़ रही हैं एनडीए गठबंधन की तरफ। 2015 की बात करें तो वो भी आपको जानकारी मिली होगी और 2020 में भी हमने आपको बताया। अब इन सारे फार्मूलों को अगर हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आती है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल ये खड़ा होता है कि जब सीट शेयरिंग का समझौता होगा तो उस सीट शेयरिंग के समझौते में कहीं ना कहीं जो वर्तमान स्थिति है उसमें नीतीश कुमार सहज नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर सीट शेयरिंग के समझौते में नीतीश कुमार को 100 या 101 सीटें मिलती है तो बाकी की 142 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के पास होगी। आपको पता है कि ये 122 सीटों का बहुमत का आंकड़ा है और इन 122 सीटों को प्राप्त करने के लिए, अपने पाले में रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी नए नए खेल कर सकती है और नीतीश कुमार चाहेंगे कि ऐसा कुछ न हो जिससे कि नीतीश कुमार के बिना कोई सरकार बन सके। यही कारण है कि नीतीश कुमार इन सारे मामलों पर बहुत ही गंभीरता से विचार भी कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो 142 सीटों पर अपने सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ने की बात की है, हमने आपको बताया भी था कि जो परिस्थितियां बनी है उसमें 130 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि 40 सीट जो है नीतीश कुमार अगर साथ में रहते हैं तो 30 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को और दूसरी तरफ हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को 7 सीटें और 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिलती दिखाई दे रही हैं। लेकिन जिस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं और जिस तरह का दोनों का मूड है और लगातार अपना शक्ति परीक्षण कर रहे हैं, उससे साफ लगता है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए में हैं भी और भारतीय जनता पार्टी भी साथ में रहती है और बाकी के दल भी हैं तो सीटों के बंटवारे में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को 100 से नीचे उतरना पड़ेगा। क्योंकि कल भी आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमारी टीम ने बातचीत किया और संतोष सुमन जो हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारा लक्ष्य कम से कम 40 सीटों का है। अब देखना होगा कि गठबंधन में क्या कुछ निकल के सामने आता है। वहीं आपको बता दें कि यही बात उपेंद्र कुशवाहा ने भी कह दिया है कि वो कम सीटों पे समझौता नहीं करेंगे, सम्मानजनक सीटें उनको मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ आपको पता है कि चिराग पासवान ने तो सीधे तौर पे सीटों का कोई आंकड़ा नहीं बताया है, लेकिन बिगुल फूंक दिया है। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प ये होगा कि जो वर्तमान स्थिति है 100, 30, 7, 5 और 101 का, इस फार्मूले पर मामला बनता है या फिर बिगड़ जाता है। अगर ऐसा होता है तो भी अन्य दल विद्रोही तेवर अपनाएंगे और ऐसे स्थिति में नीतीश कुमार भी देखेंगे कि 142 सीटों में कितनी सीटें जिताऊ सीटें हैं। हालांकि सीटों के अदला बदली की जो बात हमने कही है वो तो लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि चिराग पासवान का शाहाबाद में अपना जड़ जमाना और वहाँ खूंटा ठोकना इस बात की तरफ इशारा करता है कि शाहाबाद की जो 20 सीटें हाथ से निकल गई थी एनडीए गठबंधन की, उस पर उनकी नज़र है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस कहानी में जो नया ट्विस्ट आ रहा है, जिसमें नीतीश कुमार को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अपने लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्या होकर के आता है, क्या निकलता है। नीतीश कुमार किसी भी हाल में ऐसा नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार के बिना बिहार में कोई सरकार बन पाए। यानी नीतीश कुमार को कम से कम 100 से 110 सीटें उनको ज़रूर चाहिए और 110 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने की बात जब होगी तो नीतीश कुमार संभावनाओं की तलाश करेंगे और समीकरण बैठाएंगे। अब देखना होगा कि जो विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी मजबूर करके चुनाव लड़वा रही है और नीतीश कुमार को इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, तो ऐसे में नीतीश कुमार का क्या फैसला होता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।